तो एनसीसी वेपन ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी चल रही है। चलिए इसे और भी मजबूत बनाते हैं। आज हम .22 राइफल से जुड़े हर जरूरी सवाल को समझेंगे ताकि एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सके। सबसे पहले ये .22 राइफल है क्या? देखिए, ये एनसीसी कैडेट्स के लिए वेपन ट्रेनिंग का कह सकते हैं पहला चैप्टर है। ये एक स्मॉल बोर ट्रेनिंग राइफल है जिसका मेन काम है फायरिंग के बेसिक्स सिखाना। और ये नंबर 0.22 इंच, ये सबसे ज़रूरी जानकारी में से एक है। ये राइफल का कैलिबर है और यकीन मानिए एग्जाम में ये सवाल लगभग हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसे तो दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? देखिए, इसका रिकॉइल मतलब जो गोली चलाने पर झटका लगता है वो बहुत ही कम होता है और इसी वजह से ये नए कैडेट्स के लिए मतलब बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, बिना डरे निशानेबाजी की एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं पहले बड़े टॉपिक पर, राइफल के पुर्जों के नाम। ये जानना एग्जाम पास करने के लिए कंपल्सरी है, मतलब ये तो करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीधा ट्रेनिंग मैनुअल से उठाया गया है। एग्जामिनर वाइवा में ठीक यही सवाल पूछेंगे, तो जाहिर है हमें जवाब भी एकदम तैयार रखना है। तो ये रही वो लिस्ट जो बहुत जरूरी है। बैरल, जहां से गोली निकलती है, बोल्ट, जो राउंड को लोड करता है, ट्रिगर, बट, सेफ्टी कैच, इन सभी नामों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। रिटन एग्जाम हो या वाइवा, ये सवाल पक्का है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सेफ्टी रूल्स। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमेशा हर हाल में याद रखना है। ये बात बहुत गहरी है। हथियार की सुरक्षा का मतलब है जीवन की सुरक्षा। फायरिंग रेंज पर एक छोटी सी गलती भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए इन नियमों को पूरी गंभीरता से लेना है। ये स्लाइड खुद ही सब कुछ बता रही है। आगे जो जानकारी आने वाली है वो एग्जाम के लिए 100% गारंटीड है, तो अब पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो चलिए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम, राइफल का मुंह हमेशा एक सेफ डायरेक्शन में हो। दूसरा, उंगली ट्रिगर पर तभी जाएगी जब फायर करने का ऑर्डर मिले, उससे पहले नहीं। तीसरा, हर हथियार को हमेशा लोडेड मानकर ही चलिए, कोई लापरवाही नहीं। चौथा, सेफ्टी कैच का इस्तेमाल हमेशा करना है। पांचवां, बिना ऑर्डर के न लोड करना है न फायर। और छठा, ये गलती तो कभी नहीं करनी, बैरल के अंदर मतलब नली में झांककर कभी नहीं देखना है। अब आते हैं राइफल चलाने के प्रैक्टिकल साइड पर। थियरी एग्जाम में भी लोडिंग और निशाना लगाने का पूरा प्रोसेस लिखने के लिए आ सकता है। तो राइफल लोड करने के ये 5 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले राइफल को सेफ डायरेक्शन में रखें, फिर बोल्ट खोलें, मैगजीन में गोलियां डालें, बोल्ट को वापस बंद करें और आखिर में सेफ्टी कैच को ऑन कर दें। और राइफल को अनलोड करने का प्रोसेस इसका लगभग उल्टा है। सेफ्टी ऑन, बोल्ट खोलिए, मैगजीन बाहर निकालिए, चेंबर को अच्छे से देखिए कि वो खाली है या नहीं, और फिर एक ड्राई चेक कीजिए, मतलब सेफ डायरेक्शन में रखकर एक बार खाली ट्रिगर दबाकर तसल्ली कर लीजिए। एग्जाम का एक और फेवरेट सवाल, सही तरीके से निशाना लगाना आखिर होता क्या है? चलिए इसके पीछे के सिद्धांत को समझते हैं। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। आपकी आंख का पूरा फोकस होना चाहिए फ्रंट साइड पर, वो एकदम साफ दिखनी चाहिए। जो रियर साइड है वो धुंधली दिखेगी और टारगेट भी थोड़ा धुंधला दिखेगा। बस फ्रंट साइड को टारगेट के बीचों बीच रखिए, अपनी सांस को कंट्रोल कीजिए और बिना झटका दिए धीरे से ट्रिगर दबाइए। तो चलिए अब एक फटाफट रिवीजन हो जाए। इसे एक मॉक वाइवा की तरह समझिए ताकि सारी जानकारी एकदम पक्की हो जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। पहला सवाल, .22 राइफल का कैलिबर क्या है? जवाब बिल्कुल सीधा है, .22 इंच। अगला सवाल, राइफल के मुख्य हिस्सों के नाम बता सकते हैं? याद है ना आपको? बैरल, बोल्ट, ट्रिगर, बट, सेफ्टी कैच, और वो पूरी लिस्ट जो हमने पहले कवर की थी। सबसे जरूरी सुरक्षा नियम कौन से हैं? इसका सबसे कोर प्रिंसिपल है हर राइफल को लोडेड मानना और उसे हमेशा एक सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करके रखना। सही साइट अलाइनमेंट क्या होता है? इसका मूल जवाब है फ्रंट साइड एकदम साफ, रियर साइड धुंधली, और ये दोनों टारगेट के सेंटर के साथ एक सीधी लाइन में होने चाहिए। तो सारी थ्योरी अब कवर हो चुकी है। इस जानकारी के साथ सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि फायरिंग रेंज पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी अब तैयारी पूरी है। बेस्ट ऑफ लक।